मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने में आज स्कूल के बच्चे पहुंचे। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा। बच्चों को जागरूकता क्राइम के संबंध में देने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम ने बंदूकों के बारे में बताया, आर्म्स के बारे में बताया, लॉकअप में किनको रखा जाता है, क्या क्या करना कानून में अवैध है, बच्चों को किन विषयों को ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरह के विषयों पर उन्हें सतर्क रहना चाहिए, गुड टच बैड टच की जानकारी भी बच्चों को महिला स्टाफ द्वारा दी गई, बेटियों को। और कुल मिलाकर बच्चों को थानों में होने वाली गतिविधि और अपराध के संबंध में जानकारी दी गई। खासकर बच्चों से संबंधित अपराधों में किस तरीके का ध्यान बच्चों को रखना चाहिए, इस तरह के विषयों को लेकर कोतवाली थाने में बच्चों को जानकारी दी गई। पूरे कोतवाली थाना परिसर का बच्चों को विजिट भी कराया गया। बच्चे जब कोतवाली पहुंचे, उनके जाने के दौरान बच्चों को चॉकलेट्स भी दी गई और सभी बच्चों ने कोतवाली थाने की टीम का आभार व्यक्त किया, थैंक यू कहा। और स्कूल के स्टाफ भी कोतवाली थाने के द्वारा दिए गए जागरूकता और जानकारी पर प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चों को बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, अमल में लाने के लिए कहा। खासकर जो पुलिस के द्वारा बच्चों से संबंधित अपराध में बच्चों को जो ध्यान रखना चाहिए, किन विषयों पर उनको ध्यान देना चाहिए और माता पिता को सब कुछ बताना चाहिए, परिजनों को, गुरुजनों को। उनके साथ अगर कोई मिसबिहेव करता है और स्कूल में उनके साथ कुछ होता है, ट्यूशन वाले स्पॉट पर कुछ होता है या आते जाते कुछ होता है, तो उस विषय में बच्चों को, सभी को, खासकर अपने माता पिता को, परिजनों को, गुरुजनों को इस संबंध में जानकारी देनी चाहिए। आज का ये जो सेशन था बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक रहा, खासकर बच्चों के लिए। हर चीज़ के लिए एफआईआर होती है बेटा। जैसे आप लोग मान लीजिए पेपर में चीटिंग करते हैं, उसके लिए भी एफआईआर है। किसी को थापड़ मार देते हो, उसके लिए भी एफआईआर है। उसके अलावा किसी ने किसी को चाकू मार दिया, उसके लिए अलग एफआईआर है। किसी को गोली मार दिया, उसके लिए अलग एफआईआर है। रोड से एक्सीडेंट कर दिए, उसके लिए अलग एफआईआर है। आग लग गई, उसके लिए अलग एफआईआर है। सब चीज़ों के लिए अलग अलग है। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जिसके लिए एफआईआर ना हो। बच्चे क्राइम करते तो उनके लिए बस 3 साल की सजा क्यों रहती है? ऐसा 3 साल का कोई नियम नहीं बेटा। 3 साल की सजा छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए कानून में अलग धारा का प्रावधान है। मतलब जो चलती है उनके लिए एक बाल न्यायालय बना हुआ है। बाल न्यायालय बना हुआ है। बाल न्यायालय में जो है मजिस्ट्रेट बैठता है, तो बच्चों को बाल न्यायालय में बच्चों के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। और उनके लिए एक अलग से बाल सुधार गृह भी होता है। वो लोग जेल नहीं जाते, एक बाल सुधार गृह होता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ से बाल सुधार गृह, नाम तो समझ में आ रहा है, बाल सुधार गृह। क्या करते हैं वहाँ पे बच्चों को? सुधारते हैं। हाँ, बाल सुधार गृह होता है, जेल नहीं होता। सभी में से कौन जानता है अभिमन्यु को? कौन जानता है? आप जानते, बताओ कौन है? बोलो आराम से, जितना मालूम उतना बोलो आराम से। कोई बात नहीं। महाभारत के समय, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ताली बजाओ सब लोग। बेटे थे अर्जुन के। अर्जुन का नाम सबने सुना होगा ना? सुना है ना? ये अर्जुन के कौन थे? बेटे थे। सिखाई जाती थी ना इनको, इनमें सीखने की था। इसमें सबसे पहले लिखा है, देखो इधर क्या लिखा है ये? नशा। तो आप लोग करते नहीं होंगे, ठीक है। पर अगर आपके यहाँ पेरेंट्स हैं, जैसे आसपास लोग हैं, तो अपने आसपास तो किसी को नहीं बोलना। आप लोग छोटे हो, पर पेरेंट्स को जरूर बोलना है बेटा, ठीक है। अपने पेरेंट्स को वो जरूर बोलना है अगर ये चीज़ें देखो नशा है। और उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं ना, समझ में आ रहा है, असमानता, ये अपने पेरेंट्स को बोलना है। और कुछ चीज़ें पेरेंट्स को और बोलना है। आज से जैसे आप मम्मी पापा के साथ जाते हो, बाइक में जाते हो, सीट बेल्ट, हाँ पक्का ना? हाँ बिल्कुल। पापा का भूल भी जाता सीट बेल्ट लगाना, तो आपको मिलाएगा, आप मिलाओगे सीट बेल्ट। स्कूल टीचर को देना है, प्रिंसिपल मैम को देना है। अगर स्कूल टीचर प्रिंसिपल मैम स्कूल में है तो उन्हें देना है। और अगर आप लोग बाहर हो तो आप किसे दोगे? पुलिस को। कैसे दोगे बेटा? ये नंबर लिखा है ना यहाँ पे, क्या नंबर लिखा है? 100। क्या हो गया? 100, ठीक है। तो ये नंबर याद रहेगा सबको ना? हाँ। उसमें क्या होता है, सिर्फ अपन जैसे कॉलोनी में अपन जाके देख रहे हैं कि कोई बाहर, आपके घर के बाहर कोई लड़का बैठा है, शराब पी रहा है या कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अपने को वहाँ उससे कुछ नहीं बोलना। सीधे क्या करना है अपने को? घर जाके मम्मा का फ़ोन लेके, पापा का फ़ोन लेके क्या करना है, इसमें फ़ोन करके बता देना है। कहीं आप सफ़र में जा रहे हो, जल्दी में जा रहे हो, ट्रेन में, बस में, कहीं भी जा रहे हो,
अभी ज्ञान दिखाएंगे, अभी ज्ञान अभी दिखा दे। एक्सीडेंट हो जाता है तब सर जो जानकारी देता है तो सर सब बोलते हैं कि यहाँ पर आ जाना और इस पेपर पे साइन कर देना, तो सर ऐसे में तो कोई जानकारी ही नहीं देगा क्योंकि पुलिस फिर एफआईआर तो उसके ऊपर भी बन जाएगी। ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो पहले ऐसा होता था 2019 के पहले ऐसा होता था कि जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ है और किसी ने आप सूचना दे दी फ़ोन करके यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस क्या करती थी, उसको लेके आती थी, उसके नाम और नंबर लिखाती थी और उस केस में उसको विटनेस रखती थी। विटनेस मतलब गवाह। उसके बाद क्या होता था, जब वो केस का ट्रायल चलता था कोर्ट में तो उसे आना पड़ता था बार बार आना पड़ता था गवाही देने के लिए, तो वो परेशान होता था। अब ऐसा नहीं होता। अब इसमें ऐसा है कि जो आप अगर फ़ोन से सूचना दे रहा है उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। उसका नाम सिर्फ जो पुलिस वाला फ़ोन सुन रहा है वो और जो थाने का मेन आदमी होगा वो, दो के अलावा तीसरे के पास नहीं जाता। और ना ही उसे कहीं साइन कराए जाते हैं, ना ही कुछ कराया जाता है। अगर वो फ़ोन में बोल देगा, जैसे यहाँ मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, आप यहाँ से निकल रहे हो, यहाँ पे आपने फ़ोन कर दिया 100 नंबर में कि यहाँ पे कोतवाली के सामने एक्सीडेंट हो गया है और आप बताइए इतना, वो निकल जाइए। आपसे हम फ़ोन लगा के इतना बस पूछेंगे कि कब हुआ, जिंदा है कि मर गया, कौन सी गाड़ी थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आपको ना कहीं थाने आना है कभी, ना कभी कोर्ट जाना है और ना कहीं साइन करना। अब नहीं करना, पहले होता था बेटा, अब नहीं होता, अब बंद कर दिया करते। इंसाज राइफल INSAS क्या बोलते हैं? इंसाज क्या होता है? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। क्या होता है? भारत की है ना, इंडिया की, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ठीक है। गोली बोले तो 50 राउंड होते हैं, 50 राउंड नहीं, 50 एक में 50 एक बार में 50 इसके अंदर राउंड भरे जाते हैं, गोली भरी जाती है और ये यहाँ पे फिट हो जाती है। लकिंग हैंडल बोलते हैं इसको। एक बार क्रॉस करने के बाद 50 राउंड चला सकते हैं। ठीक है, एक कर दोगे ब्रस्ट में ऑटोमेटिक में तो एक साथ 3 निकले, 3 राउंड एक साथ फायर होगा। इसमें भी वैक्यूम लगती है, अच्छा ये निकल जाएगी, इसमें राउंड लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बुलेट्स लगेगी, सर आते हैं, किसी में 9 राउंड आते हैं, किसी में 20। शहर में ज़्यादा भीड़ पब्लिक हो जाती है और मानती नहीं है, वो भागती नहीं है। और भीड़ पत्थर, पुलिस पे पत्थर फेंकती है, जो बड़े बड़े अधिकारी आती है, उग्र हो जाती, मानती नहीं है। उनको हटाने के लिए, भगाने के लिए, हटाने के लिए इसमें एक सेल लगाते हैं बच्चों गैस का, ये लगेगा, ये और लगता इससे है, फायर करते हैं। इससे फायर करते हैं। फिर ये जब जैसे ही गिरता है तो फिर इसमें से गैस निकलती है, धुआं निकलती है, तो आँख मुंह में जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति भाग नहीं पाता। जितना भागता है उतने आंसू निकलते हैं और उतना उसको तकलीफ होती है। चालान बेटा इसलिए काटे जाते हैं, चालान देखो पुलिस में एक संस्था, पुलिस में एक इकाई होती है ट्रैफिक पुलिस, है ना। ट्रैफिक वाले होते हैं ना, वाइट ड्रेस में रहते हैं जो, उनका जैसे हमारा काम है अपराधियों को पकड़ना, कोई चोरी करे कुछ करे उनको पकड़ना। वैसे ट्रैफिक पुलिस का काम है कि जो नियम तोड़ता है उसके खिलाफ चालान बनाना। नियम कौन कौन से हैं, जैसे आप अगर बाइक में बैठोगे तो आप हेलमेट लगाओगे, ओवर स्पीड नहीं रखोगे, है ना, 3 सवारी नहीं उठा लोगे। अगर ये करते हुए हमारा ट्रैफिक जवान देख लेगा तो उसके विरुद्ध क्या होता है, आर्थिक दंड के हिसाब से वो चालान काटता है, 500 रुपये, 1000 रुपये, जिसका जैसा कैटेगरी है वैसा दंड काटता है, ताकि अगली बार से वैसा ना करे। वो पैसा बेटा गवर्नमेंट के पास जाता है। वो जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट आप लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, रोड, लाइट लगवाती है, पुल बना रही, ब्रिजेस बना रही है, ये सब गवर्नमेंट के पास जाता है पैसा। स्कूल के विद्यार्थियों का कौन से थाने में विजिट के लिए लेके आए? जी, मैं पल्लवी मालवी विद्या खोज की प्रिंसिपल हूँ और ये बच्चे हमारे क्लास 1st to 5th के थे जो आज यहाँ पर एक एजुकेशनल विजिट के लिए आए थे। और टीआई सर ने, पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी टीम ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। सारी चीजें किस तरह के, कितने एफआईआर्स होते हैं, बच्चे क्या इमरजेंसी कांटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं संपर्क पुलिस से, किन चीजों की जानकारी दी जा सकती है, अंदर का विजिट पूरे डिपार्टमेंट का, सब कुछ सर ने बहुत अच्छे तरीके से कराया। और मैं पूरी पुलिस टीम को धन्यवाद करती हूँ, सिटी कोतवाली की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, टीआई सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बढ़िया कोऑपरेटिव विजिट के लिए। थैंक यू सो मच।